नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और भगवान से यही कामना है कि आने वाला ये जो नया साल है, जो नया साल शुरू हुआ है, वो आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो है एक छोटा सा टॉपिक मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अक्सर आप डेली में काम करते समय आपका जो कैश का स्टेटमेंट है और बैंक का स्टेटमेंट है, ये तो आप देखते ही होंगे। तो आज उसके अंदर जो है हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं कहाँ पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अकाउंट बुक्स में। ध्यान रखिए दोस्तों, अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आप लेज़र में पहुंचकर भी, लेज़र में जाकर भी आप अपना कैश का स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। जैसे एक बार मैं एंटर कर देता हूं लेज़र के ऊपर और हमें देखना है कैश का स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर कैश लेज़र को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि आपका जो रिपोर्ट जैसे आ रही है 1 मार्च से 31 मार्च की, यानी केवल और केवल मार्च का आपका कैश का स्टेटमेंट आ रहा है। और यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको जनवरी का देखना है, तो आप लोगों को पता है कि आप यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, टाइम पीरियड चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 जनवरी से 31 जनवरी कर दिया, तो ये जनवरी का स्टेटमेंट है दोस्तों, वो आपके सामने आ गया। और सपोज आपको पूरे साल का देखना है, 6 महीने का देखना है, या फिर जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का देखना है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो टाइम पीरियड है वो सेट कर सकते हैं कि आपको रिपोर्ट कहाँ से और कहाँ तक की देखनी है। तो इतना तो आप करते ही हैं। और इसको करते समय, ठीक है, आप यहाँ पर सपोज जैसे अभी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, फिर हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आज नया क्या सीखने को हमें मिलेगा। यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर कर्सर को मूव कर रखा है, यानी हम ये लेजर जो है वो कौन सा देख रहे हैं, कैश वाला। ठीक है, कैश का स्टेटमेंट तो हमारे सामने आ ही रहा है। अब कैश के स्टेटमेंट को देखते देखते और हमारे मतलब हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें बैंक का स्टेटमेंट देखना है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद जो भी उनका बैंक का अकाउंट होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बना रखा है एसबीआई बैंक का, वो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक समस्या क्या हुई कि यहाँ पर ये 1 मार्च से 31 मार्च का, यानी केवल और केवल मार्च का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके सामने आ गया। लेकिन आपको जनवरी से लेकर और मार्च तक का देखना है, तो यहाँ पर फिर आप वही थोड़ी सी मेहनत वापस रिपीट करेंगे, टाइम पीरियड आप चेंज करेंगे। 1 जनवरी से आप जो है यहाँ पर 31 मार्च का टाइम पीरियड रखेंगे। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो लेजर है वो एसबीआई बैंक का आ गया, बैंक का स्टेटमेंट आपके सामने आ गया 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का। ठीक है, अब वापस सपोज उनको बोला गया, अब मान लो वो कहीं भी जॉब करते हैं, उनके जो सीनियर हैं, ठीक है, या खुद की रिक्वायरमेंट है, तो वापस मान लीजिए उनको कैश का लेजर देखना है, कैश का स्टेटमेंट देखना है, तो सेम प्रोसेस वापस वही रिपीट करेंगे। समझ गए? यहाँ से पहले एस्केप करेंगे, पीछे जाएंगे, फिर वहाँ पर लिस्ट में कैश को सिलेक्ट करेंगे। कैश को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपको यहाँ पर नहीं लूँगा। मैंने कैश के लेजर को लिया, समस्या वही रिपीट हो गई। ये मार्च का स्टेटमेंट फिर हमारे सामने आ गया, हमें देखना है 1 जनवरी से 31 मार्च का। हम फिर यहाँ पर टाइम पीरियड को चेंज करते रहेंगे, फिर यहाँ 1 जनवरी से 31 मार्च का टाइम पीरियड हम सेट करेंगे। और दोस्तों, कैश का लेजर देखते देखते, स्टेटमेंट देखते देखते फिर कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत हुई कि हमें एक बार, केवल एक बार हमें बैंक का स्टेटमेंट और देख लेना चाहिए। तो हम वापस क्या करते हैं, एस्केप करेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट के बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर F4 बटन यूज़ करना है दोस्तों। क्या करना है, F, ठीक है, F4। आप F4 बटन यूज करने के बाद में आप देखना चाहते हैं अपने एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट, आप एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कीजिए। देखिए कितना शानदार तरीका है। अब आपको ना तो एस्केप करना है, ना आपको लेजर वहां पर जाके सिलेक्ट करना है, और ना ही आपको टाइम पीरियड जो है वो बार बार सेट करना पड़ेगा। यानी सबसे अच्छी फैसिलिटी ये रहती है कि हमें बार बार एक तो एस्केप जो की है वो यूज़ नहीं करना होगा, और सबसे अच्छा बेनिफिट कि हमें टाइम पीरियड को बार बार सेट नहीं करना होगा, जो मैंने अभी एक बार दो बार जो पीछे आगे करके मैंने दिखाया आपको, इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आप देखें यहाँ जनवरी और मार्च का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, ये तो थी आपके सामने एक नई चीज़। अब आज की जो क्लास मैंने बनाई है, उसका रीज़न जो है क्लास का बनाने का वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बट इससे पहले आप जान लें कि अभी अभी जो चीज़ आपने सीखी वो भी आपके लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपना समय बचा सकें। अब दोस्तों, होता क्या है कि आप थोड़ा सा एक बार बैक करें, एस्केप करें,
और जब आपको कैश और बैंक का स्टेटमेंट देखने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ लेजर में जाने के बजाय पर्टिकुलर जो आपके पास फैसिलिटी है कैश और बैंक बुक्स के लिए, आप वहाँ पर जाकर भी अपना ये काम कर सकते थे। यहाँ आपका कैश का स्टेटमेंट रहा और यहाँ पर आपका बैंक का, यानी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है दोस्तों। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। और जैसे आप यहाँ पर बैंक के ऊपर एंटर बटन प्रेस करेंगे लेजर पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये मंथली स्टेटमेंट भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेजर में जाके देखेंगे रिपोर्ट थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, प्रोसेस अलग है। और आप यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ आपने देखा कि मैंने बैंक का लेजर सेलेक्ट किया तो ये मंथली रिपोर्ट है दोस्तों, वो आपके सामने आ जाती है। अब आपको बोला गया कि आपको जनवरी का केवल स्टेटमेंट दिखाना है, तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, जनवरी का स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब नई चीज़ जो है वो सीख लीजिए आज की क्लास में कि यहाँ जो स्टेटमेंट आ रहा है दोस्तों वो 1 जनवरी से 31 जनवरी का है, और कौन कौन से दिन कितने कितने ट्रांजेक्शन हुए थे वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन कई बार ज़रूरत होती है, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें बैंक का स्टेटमेंट है या जो कैश का स्टेटमेंट है दोस्तों वो देखना है डेली का, यानी पर डे का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो केवल उन्हीं डेट्स को बताएगा जिस डेट को ट्रांजेक्शन आपने करे हैं। ठीक है, तो हमें इस रिपोर्ट को कैसे देखना है दोस्तों? डे बाय डे देखना है, यानी एक एक दिन की हमें जो है स्टेटमेंट यहाँ पर देखनी है। ठीक है, डेली की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ में F6 बटन प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ F6 बटन जैसे आप प्रेस करते हैं बड़ी शानदार रिपोर्ट बनती है। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि आप जैसे जनवरी का स्टेटमेंट देख रहे हैं तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा बैंक का। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, यानी एक एक दिन का हमारे पास में यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा। तो जिस दिन जितने जितने हमने ट्रांजेक्शन करे उसके हिसाब से जो भी अमाउंट है दोस्तों वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के थ्रू आज इतना समझ गए होंगे कि हम हमारी कैश बुक को और बैंक बुक को किस तरीके से देखें, और इससे पहले जो मैंने एक चीज़ बताई वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम इसको डेली के तौर पर हम किस प्रकार देखें। ठीक है, क्योंकि मंथली तो यहाँ दिखाई देता है, जिससे मैं आपको एक बार फिर वापस लेके चलता हूँ फरवरी में, तो फरवरी का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने, बट हमें इसी रिपोर्ट को डेली वाइज देखना है दोस्तों। कैसे देखना है? डेली वाइज देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस F6, और कंट्रोल प्लस F6 करने के बाद में ये आपको डेली का जो भी आपका स्टेटमेंट है वो एक एक दिन का आपको दिखा देता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर लेनी है कि इसी को यदि मान लो हमें वापस मंथली देखना हो, तो क्या करेंगे, F6 करेंगे, केवल F6 करेंगे। ठीक है, तो F6 करते ही आपको बता देगा ओनली फॉर फरवरी का आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि हमने फरवरी का देखा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि टॉपिक आपको समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट आप जरूर करें। और एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, और दोस्तों वीडियो शेयर ज़रूर करें।